बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, हर गुजरते लम्हे के साथ जो इनका काउंटडाउन जो इमरान खान ने दिया हुआ है वो कम होता जा रहा है और उन्होंने 14 दिसंबर से कहा हुआ है हमारे मुतालिबात ना माने गए और मुतालिबात बड़े सीधे साधे हैं। 9 मई की तहकीकात करें जुडिशल और उसके बाद 26 नवंबर की तहकीकात करें और हमारे जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और 9 मई को लेकर कल आप जानते हैं कि आईनी बेंच के सामने दरखास्त लगी हुई है जिसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और अगर उसमें नजम सेठी जैसे लोग भी कहें कि आईनी बेंच के सामने सारे मामलात इसलिए लगाए गए हैं कि जल्द अज जल्द इनको निपटाया जाए और तनाजा खत्म किया जाए और हुकूमत के हक में फैसले आएंगे, तो फिर आईनी बेंच से आप क्या तवक्को रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे शकूक शुबात, जिस तरह खबरें ब्रेक की गई कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो शायद सिविल लाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार नहीं है या कायल नहीं है, और जाहिर है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी हैं कि सिविल लाफरमानी की तहरीक एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या वो रिजल्ट्स दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया था कि पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो उमर अयूब और शिबली फराज, असद कैसर और शेख वकास अकरम, उन्होंने पेशावर के अंदर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से नंबर 1 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 दिसंबर को जुमे वाले दिन जो इमरान खान का हुक्म बीतात के जिन लोगों की अगर जान गई है तो आप उनके लिए एक मार्च निकालें। तो उस सिलसिले में उमर अयूब ने यह बताया है कि 13 दिसंबर बरोज जुमे को पेशावर में ग्रैंड जिरगा और दुआ का एहतमाम किया जाएगा। चलें, दुआ की तो समझ आती है, लेकिन जो ग्रैंड जिरगा है ये एक बहुत उसमें जो पैगाम जाएगा, और आपको पता है कि जिरगे में जो अमायदीन हैं, जो मिसरान हैं, वो शरीक होते हैं और वो फिर मैसेज हुकूमत का नहीं होता, फिर वो मैसेज सोसाइटी का होता है। ये भी एक देखने वाली बात होगी। आगे कहा कि उसके बाद 15 दिसंबर बरोज इतवार यानी अगले इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुनिया भर में बैनुल अक़वामी सतह पर जो चैप्टर्स हैं वो अपने अपने शहरों में दुआ करेंगे और रैलीज निकालेंगे। यानी इमरान खान ने जो बात की थी कि हम इस मामले को अब इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर टेकअप करेंगे, तो वो शायद बात होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उमर अयूब ने वही बात की जो इमरान खान ने कमेटी बनाई थी, जिसके सरबराह भी उमर अयूब को उन्होंने बनाया था। तो आज उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में बता दिया है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है और अब जिसके साथ भी बातचीत करनी है, जिसके साथ भी मुज़ाकरात करने हैं, वो ये कमेटी ही करेगी। और उस बारे में उन्होंने मुतालिबात बड़े सीधे साधे रखे हैं। मेरे ख्याल इस्लामाबाद वाले आप बिस्मिल्लाह करें, अब ये अनाज छोड़ें। मैं लाहौर वाली मुलाकात का अहवाल बताता हूं। तो अब इस मसले को हल करने की तरफ जाएं, इस मसले को हमें बिगाड़ना नहीं है। तो उमर अयूब ने क्या मुतालिबात रखे हैं? उनका जी, हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए, 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और जो 24 नवंबर या 26 नवंबर को गोलियां बरसाई गई हैं उसकी भी तहकीकात की जाए और 8 फरवरी को हमारे मैंडेट को चुराया गया है। और इस सब के बीच में उमर अयूब ने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इस्लामाबाद के अंदर हमारे 12 अफराद जो हैं उनकी जान गई है और हमारे 200 से ज्यादा ऐसे कारकुनान हैं जो लापता हैं और 5000 से जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। और उनके मुताबिक जो अली अमीन गंडापुर का सेल है उसमें वहां पे अब मुतालिबात जो है वो उसमें जो डाटा है वो फर्दर आ रहा है। तो डिटेल्स अभी रुकी नहीं है, डिटेल्स और आ रही हैं। इस हवाले से ये जो मुतालिबात, ये सारी बातें हैं, उमर अयूब ने कहा है कि अगर तो हमारे मुतालिबात ना माने गए, यानी अभी तहरीक इंसाफ करिए कि हम मुतालिबात, जिस तरह गंडापुर ने भी कहा कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुल्क के लिए मुज़ाकरात हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर सब कमेटी की बात भी आई। तो उमर अयूब कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए, यानी अभी भी आप तहरीक इंसाफ को ब्लेम नहीं करेंगे, जब आप मुज़ाकरात की कमेटी बनाते हैं तो विलिंगनेस शो करते हैं ना कि हम बात करना चाहते हैं, हम आपके पास बैठना चाहते हैं। तो उनका अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक को शुरू करेंगे और यह तहरीक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर होगी। हमें मजबूर न करें कि हम ये कदम उठाएं। और जाहिर है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब भी तो यही है ना कि आप बातचीत करना चाहते हैं और आप इस मसले का हल निकालना चाहते हैं। अब हुकूमत अगर ये समझती है कि वो डंडे के जोर पे सब कुछ करना चाहती है तो ये मेरा ख्याल है फिर उनकी मर्जी है, उनको कोई रोक तो नहीं सकता। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही शिबली फराज ने यह कहा कि देखिए, मसनूई इस्तेहकाम पैदा किया गया है, हम मुल्क का बुरा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल करना चाहिए,
जोर जबरदस्ती से काम करने के नतायज जो है वो ठीक नहीं होते। और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात थे शेख वकास अकरम साहब जो हैं, उन्होंने भी आज गुफ्तगू की और कहा कि शहीद की कुल खानी के दौरान छापा मारा जाता है और शहीद के घर वालों पर FIR दे दी जाती है। जो लोग जख्मी हैं उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनके घर वालों को हरासा किया जा रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने जख्मों का नहीं बता रहे कि कहीं उन्हें भी लापता अफराद की फहरिस्त में ना डाल दिया जाए। ये कौन लोग हैं? क्या तुम पाकिस्तानी नहीं हो? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? क्या तुम्हारे एहसासात नहीं हैं? क्या तुम्हारे जज्बात नहीं हैं? तो ये हर गुजरते लम्हे के साथ जो है ये रेटरिक भी बन रहा है, उसमें सख्ती भी आ रही है। तो मेरे ख्याल से अब इस सारी सूरत हाल में एक डेवलपमेंट और भी थी। जैसे बुशा बीबी ने कहा कि जब 24 नवंबर को लोग आना शुरू हुए तो हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को बुलाया और कहा कि आप संजानी में बैठ जाएं और आप जो है आपको रिहा कुछ दिनों के बाद इमरान खान को कर देंगे, लेकिन PTI का मुतालबा था फौरन रिहा करें, तो इसके ऊपर बात नहीं बनी। लेकिन बैरिस्टर गौहर अलीमा खान के इस पैगाम की तरदीद करते हैं। वो कहते हैं जी मेरा 24 नवंबर या उससे कबल कोई राब्ता नहीं हुआ और हुकूमत से इमरान खान से मुलाकात पर कोई बात नहीं हुई। और इस हवाले से अब तहरीक इंसाफ वाले पता नहीं फिर वही बात इमरान खान वाली के या तो बैरिस्टर गौहर को समझ नहीं आती, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है, या उनको आइडिया नहीं है हमारे साथ क्या वो इमरान खान ये कहते हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर। आज लाहौर में भी एक मुलाकात थी और उस लाहौर वाली मुलाकात में क्या तय पाया। एक तो चूंकि मरियम नवाज लाहौर में नहीं है, वो पहुंच गई हैं कि चीन और वो वजीर आजम का जो एयरफोर्स का तैयारा है उसके ऊपर पहुंची हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि लाहौर में आज मुलाकात थी शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की। इस मुलाकात में जो दो चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। इस मुलाकात में जो 26 नवंबर के वाकयात हैं उसके ऊपर भी बातचीत हुई है और तहरीक इंसाफ ने जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है उसके ऊपर भी जराये के मुताबिक वहां पे डिस्कशंस हुई हैं। अच्छा, इस दौरान दो चार बातें जरा मैं आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत करके उनको इत्तेमाद में लेने का फैसला किया गया है, नंबर 1। नंबर 2 इसमें यह है कि यह कहा गया जी मुल्की सलामती और कौमी यकजहती को जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनका मुहासबा किया जाएगा। मुल्की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह गुफ्तगू है जो आज की इस मुलाकात के हवाले से जराए से हमें मालूम हुई और हमने उसको रिपोर्ट किया। अब मालूम नहीं है कि तहरीक इंसाफ को लेके या बाकी सबको लेके, बाकी तो सब हुकूमत के अंदर है, आपने मुहासबा किसका करना है? तहरीक इंसाफ का एक और मुकदमा उनके ऊपर कर दें। इमरान खान के ऊपर 188 मुकदमात हैं। आने वाले चंद दिनों के अंदर तो वो डबल सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे। अब साइफर से लेके 9 मई से लेके उससे बड़े मुकदमात और क्या दर्ज कर लेंगे। और आप एक जगह बैठ के यही कर सकते हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी का इस्तेमाल कीजिए, रियासत की ताकत का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन क्या आप ये बातें, ये मुलाकातें करके ये नहीं देखिए। आज लाहौर में नवाज शरीफ बैठे, शहबाज शरीफ भी लाहौर में है, मुलाकात भी हुई है, क्या उससे लोगों को इंपैक्ट जाता है? लोग क्या सीरियस, क्या लोग रायबंड में होने वाली गुफ्तगू को ज्यादा बॉदर करते हैं, सीरियस लेते हैं, या जो अडियाला से कोई कॉल होती है, कोई टॉक होती है, कुछ भी होता है उसको सीरियस लेते हैं? यही वो पैमाना है जो बता रहा है कि आपकी नब्ज अवाम के हाथ के ऊपर, आपकी जो हाथ है वो अवाम की नब्ज पे नहीं है और वहां बैठ के अवाम की जबान बोली जा रही है और अवाम की बात की जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।